हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत आपको समस्या होती है। आज ये समस्या नहीं होगा। ठीक है, आराम पूर्वक ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ेंगे इसको कि हमें स्क्वायर रूट, हमने इसके पहले आप लोगों ने सीखा था कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। 2 डिजिट की बात करते हैं, 3 डिजिट की बात करते हैं, और अगर लास्ट डिजिट क्या आपका 5 हो तब कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ऐसे ही आज हम स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका सीख देंगे, क्योंकि हम देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लेके आए हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सीखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही पावरफुल, आपकी एग्ज़ाम में क्या होते हैं बहुत ही योगदान देंगे। क्योंकि कैलकुलेशन में, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में कैलकुलेशन नहीं सही है तो आप मैथ में बहुत टाइम लगा देंगे। ठीक है, इससे छोटी छोटी बातें जो हैं इसको आराम से सीखेंगे। तो बात करते हैं, आज हम बात करते हैं स्क्वायर क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। क्या है, 3 अंक या 3 अंक से अधिक अंकों का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, तो जहाँ तक है पहली क्लास में हम आपको आज अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, तो आते हैं। देखिए लिखने से पहले हमने यहाँ पर आपको पूरे हम एक तरफ से सभी का स्क्वायर यानी 25 तक स्क्वायर हमने लिख दिया है। 25 तक हमने स्क्वायर लिख दिया है। क्या लिखा है 25 स्क्वायर? स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल ना। तो सभी का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49। सारे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर सभी का लिखा हुआ है और आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें इस स्क्वायर की हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जैसे 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर है यानी क्या होता है 1 होता है। और देखिए और इसके हम ऐसा किसका स्क्वायर है जिसके लास्ट डिजिट में कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें जो 9 है 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81 आता है, लास्ट डिजिट कितना है 1 ही है, यानी जो यूनिट डिजिट है कितना है 1 है। अगर हम 2 की बात करें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ऐसा और इसमें कोई है जिसका स्क्वायर कितना होता है यानी उसका भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा यानी 4 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर ऐसा है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा लास्ट में क्या आएगा 4 ही आएगा। कोई भी लीजिए, कहीं भी है, अगर 8 यहाँ भी है तो यहाँ भी कितना आया है 4 आया है। कहीं भी आप अगर 8 रहेगा तो वहाँ लास्ट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा, उसका स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं, अगर 3 की बात करें 3 का क्या है स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी लास्ट यानी क्या है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3 9 आ रहा है। ऐसे इसमें कौन सा है जिसके में क्या 9 आ रहा है? आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। क्या आ रहा है 9 आ रहा है। देखिए अभी जितना सारी बातें बता रहे हैं, अभी यहाँ से हम एक ट्रिक बनाते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक बताते हैं। ठीक है, बात करते हैं 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और इसका एक ऐसा है कि जो इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, और कहीं और इसके अलावा कोई है नहीं। ठीक है, जैसे हम 6 का स्क्वायर कितना करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6 ही आ रहा है, और कहीं 6 आ रहा है। कहेंगे सर और 6 जहाँ आएगा कहाँ पे आ रहा है, यानी जब हम करेंगे किसका स्क्वायर करेंगे ये 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। समझ में आई? यानी इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसी से हमारा एक ट्रिक बनेगा। ट्रिक क्या बनेगा, देखिए 5-6 कंसेप्ट है, उसको सीख लीजिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। कंसेप्ट केवल एक ही है लेकिन आपको समझना है, समझने वाली बात क्या है तो उसको समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि देखिए आराम समझते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर है कितना होता है 1 होता है, कितना होगा 1, यानी कोई भी संख्या लीजिए इसका जो होगा यूनिट डिजिट कितना होगा 1 ही आएगा। कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट में क्या है, अगर भैया कोई भी संख्या है, समझे ध्यान से, और कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी नंबर है उसके लास्ट में कितना है 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए और किसका लें, अगर हम बात करें 9 का अगर स्क्वायर करेंगे लास्ट में कितना 9 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तभी उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा यानी 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। फर्स्ट नियम की बात करते हैं,
सेकंड की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम किसका करते हैं, अगर हम मान लीजिए कोई भी संख्या है लास्ट में कितना है 2 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। कोई भी संख्या अगर लास्ट में कितना है यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो इसका स्क्वायर करने कितना आएगा 4 ही आएगा। ऐसे और कौन सी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तुम्हारा क्या आएगा 4 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर अगर इसमें हम बात करें 8, अगर लास्ट में कितना है 8, कोई भी संख्या अगर उसका यूनिट डिजिट में कितना है 8 है, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा 4 ही आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही बात करेंगे थर्ड की बात करें कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कोई भी संख्या है अगर लास्ट में कितना है 3 है, इसका स्क्वायर करने में कितना आ रहा है, कहेंगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे इसमें कौन सी संख्या है जिसके हमें स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है 9 ही आएगा। कहेंगे सर 7 अगर लेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में यही 9 ही आएगा। क्या आएगा 9 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए। इसी प्रकार हम बात करते हैं यानी 4 की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर लास्ट में कितना है हम लेते हैं 4, अगर 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 6 आएगा। 16 होता है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट जो यूनिट आएगा उसका क्या आएगा 6 आएगा, यानी जो लास्ट डिजिट होगा इसका क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 6 का स्क्वायर करें तब भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, अब उसके बाद और हम बात करते हैं उसके बाद जो 5 है, अगर हम 5 के स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम लास्ट में क्या है 1 है या 9 है, इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 8 है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, अगर लास्ट में अगर 2 भी रहेगा या 8 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 4 ही आएगा। कितना आएगा, यानी जो लास्ट डिजिट होगा यानी जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा क्या आएगा 4 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। अगर इकाई अंक कितना है 3 है 7 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो जो होगा इकाई अंक कितना आएगा 9 ही आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। अगर हम बात करते हैं 4 और 6 की बात करते हैं तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अगर लास्ट में कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, यानी ये सारे नियम को आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसी से हम सब कुछ सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं, ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन एक लेते हैं, फाइंड इज द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 144। किसका निकालना है 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, यानी ये 144 का ऐसे वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक होता है भाग्य से निकालते हैं, जो कि आपको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं आप, ऐसे निकालते हैं, जो कि आपको ऐसे कतई नहीं करना है। ऐसे आप करते थे, यहाँ पर डबल जोड़ा लगाते थे, फिर यहाँ सिंगल, ऐसे करते थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम हॉल में ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे, ध्यान समझिए। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए कितना है 144 है, 144 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देने वाली बात सबसे है, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पे है 4। कितना है 4। ऐसा कौन सा किसका स्क्वायर है जिसके लास्ट में कितना आएगा 4 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 ऐसे अंक हैं जिसके लास्ट में कितना आता है 4 आता है। कहेंगे क्या 2 और 8, यानी 2 और 8 ऐसे होते हैं तो इसके लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। नहीं कहेंगे सर इसमें क्या होगा, या तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा 4 होगा, या तो क्या करेंगे, या तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा 4 होगा। किसे करेंगे, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 4 आएगा ना। यूनिट डिजिट की बात करते हैं। तो देखिए जब हम करेंगे, अब इसमें संख्या आएगी क्या, तो क्या करेंगे, अब इस दोनों को यहाँ हट काट दीजिए, दोनों को काट दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक काम करना है, इसका बताइए अब 1 के करीब में कौन जिसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी इसके ये तो एक पहले हो एक बाद में हो। मान लीजिए 0 का स्क्वायर करें कितना आएगा 0 ही आएगा।
और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम रहेगा ना, या एक कम करना है एक ज़्यादा करना है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप कहेंगे सर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए अब इसका गुणा करेंगे, अब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 का जो इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना है, यानी इसके पहले हो और इसके बाद वाला हो ना, यानी इसके एक कम, यानी कम है तो बराबर हो चलेगा। जैसे 1 का 1 है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी इसके बराबर है तो इससे कम होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी ये भी ले सकते हैं, यानी एक ज़्यादा एक कम लेना है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, जो आपका 2 है, 2 क्या है, ये 2 जो है 1 से क्या है, देखिए 1 से क्या है, 2 जो है 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है, 2 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, यानी 1 जो है 2 से छोटा, ऐसे कहिए 1 जो है 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा होता है 1, जब ये छोटा होगा ये तो क्या होंगे, जब छोटे वाले नंबर लेंगे, यानी हम क्या लेंगे, यानी हम 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1। ध्यान समझिए, अगर आपकी ये वैल्यू जो है इससे छोटा है, इससे क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ जो छोटी वाली वैल्यू होगा उसको हम यहाँ लेंगे। अगर मान लीजिए ये क्या हो, ये इससे बड़ी हो जाए, यानी 2 से बड़ा हो जाए, मान 3 हो जाए, तो क्यों से लेंगे, तो हम 2 लेंगे। तो यहाँ क्या ले लिए हम, 12 ले लिए, तो किसका स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर रूट है ना, यानी जो इसका स्क्वायर रूट आएगा क्या आएगा, 12 आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये है क्वेश्चन, जो कि इसको आराम से पढ़िए। क्या दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आराम समझिए, आराम से आपको समझना है। क्या है, 361 है, अब इसका स्क्वायर निकालना है। अब बताइए लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 किसी करीब में आता है, 1 में हम क्या किसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। आप कहेंगे सर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, किसका, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और बात करते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, लास्ट में क्या होगा, या तो 1 या तो 9 होगा। अब आप कहेंगे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 9, और ये तो नहीं होगा, यानी इन तीनों में कोई एक हो सकता है, इन तीनों में किसी एक आंसर, कोई एक आंसर होगा। कौन सा होगा ये आपको पता नहीं है। कैसे करेंगे, देखिए तो लास्ट में इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों को काट दीजिए। अब 3 की बात करते हैं। अब इससे पहले एक ऐसा लीजिए जो उसका क्या, किसी का स्क्वायर हो, यानी या 3 से कम हो और 3 से ज्यादा हो। 2 अंक लेना है, एक 3 से कम हो, एक 3 से ज्यादा, स्क्वायर लेना है। क्या कहेंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कम लेना है। और दूसरी बात लेना है क्या, ज्यादा लेना है। किसका लेंगे हम, 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी 3 से ज्यादा है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 एक कम 2, तो 2 आ गया। अब 2 जो है क्या है, 2 जो है 3 से क्या है, 3 से छोटा है, यानी 3 जो है 2 से बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, यानी यहाँ देखिए ध्यान देना है, हमेशा यही लेना है, हमेशा ये चीज लेना है। लेकिन आंसर कौन सा होगा, आंसर जो उसमें बड़ा होगा वही बड़ा वाला होगा, क्योंकि ये 3 जो है 2 से बड़ा है। तो देखिए इसमें आएगा क्या, या तो इसमें एक भी आएगा, इसमें भी एक आएगा, लेकिन आंसर कौन होगा, या तो आंसर ये होगा। कैसे चेक करेंगे कौन सा आंसर आपका होगा, तो ध्यान देना है, इसमें जो बड़ी है 3 क्या है, 2 से बड़ी है, तो बड़ी वाली आंसर होगा, यानी ये आंसर कौन सा होगा, 19 होगा, ये वाला, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 19 क्या हो जाएगा, 19 जो है 361 का क्या है, स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, यानी 361 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए है क्या है, 576 का वर्गमूल किसका निकालना है, 576 का वर्गमूल निकालना है। देखिए आराम समझिए, किसका निकालना है, 576। तो यहाँ लेते हैं 576। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 6 की बात करते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसके यूनिट डिजिट कितना आता है, जिसका हम स्क्वायर करें यूनिट डिजिट कितना है, 6 आए। कहेंगे सर एक हमारा होता है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। और एक आता है हमारा क्या होता है, एक आएगा 6, यानी 6 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तब भी लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, तब भी लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके बाद करने के बाद इन दोनों को आप काट, इन दोनों से कोई मतलब ही मत रखिए। अब बात करते हैं 5 की। अब इसके पहले आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर लेना है, और इसके बाद भी क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है।
तो बताइए किसका लेंगे, यानी 4 होता है 2 का स्क्वायर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक क्या लेंगे, एक लेंगे आपका 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, यही लेना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी 5 से कम है, और एक 3 का स्क्वायर 9 जो 5 से क्या है ज़्यादा है। बात समझ में आया ना, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेंगे। अब देखिए अब इन दोनों नंबर क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 और 3 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 है, ये जो वैल्यू 6 है, जो वैल्यू 6 है, अब बताइए ये 5 से क्या है, 5 से क्या है, 5 से क्या है बड़ी है, यानी जो 5 है 6 से क्या है छोटा है। अब जब 5 जो है 6 से छोटा है, यानी छोटी वाली इसकी क्या होगी आंसर होगी, छोटा वाला क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसमें 2 है, तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। अब आंसर कौन होगा, वैल्यू क्या 5 जो है 6 से क्या है छोटा है, तो छोटा वाला आंसर यानी 24 वाला क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, यानी जो 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 होगा, 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 होगा। देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम समझिए। ठीक है, एक नहीं दो नहीं 3 क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बात करते हैं। ये है 784, क्या है 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसे करना है 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप 784, अब बताइए किसके करीब में है आप कहेंगे सर अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 4 आएगा, और बात करते हैं अगर हम किसका करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा लास्ट में कितना आएगा 4 ही आएगा। या तो संख्या जो इसमें लास्ट में 2 हो या तो 8 हो, यही दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आपको इसमें देखिए ऑप्शन में 28 दिया है, 38 दिया है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। 22 दिया 32, यानी चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आप कैसे चेक करेंगे ध्यान समझिए, इन दोनों को काट दीजिए। अब जो 7 है इसमें क्या लेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, इससे कम परफेक्ट स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे सर इससे कम है जो है 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है। इससे ज़्यादा क्या है परफेक्ट स्क्वायर, कहेंगे सर 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब जो 6 आ गया, 7 जो है 6 से क्या है बड़ी है, अब जो 7 जो है 6 से बड़ी है यानी आपको बड़ा वाला आंसर होगा। अब इसमें बताइए यहाँ क्या है 2 है, यहाँ आपको यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी क्या होगा 2 ही होगा। तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ जो 7 है 6 से क्या है बड़ी है, तो बड़ी वाले आंसर होगा, यानी 28 क्या होगा आपका आंसर से होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है, यानी 784 का वर्गमूल कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28 होता है। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कितना होगा 28 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन चलते हैं। जैसे दिया है 1089 दिया है, क्या 1089 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1089। ठीक है ना, कैसे करेंगे ध्यान समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 1089। अब बताइए 9 जो होता है किसके स्क्वायर के रूट के आता है, आप कहेंगे सर अगर हम 3 का स्क्वायर करें तभी कितना आता है 9 आता है, और हम 7 का स्क्वायर करें तब भी कितना आता है 9 आएगा। अब यहाँ संख्या कुछ भी आ सकता है, यानी ये पता हो गया कि लास्ट में 3 होना चाहिए, लास्ट में 7। अब इसमें यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 3 है, ये मालूम है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, अभी इसमें कोई आइडिया आपको नहीं है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्तों अब इसको इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों को वैल्यू काट दीजिए। अब जो 10 है, अब देखिए अब 10 के करीब में कौन सा स्क्वायर रूट है, आप कहेंगे सर 9 है, 9 का स्क्वायर 9 है, यानी किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और एक कितना है एक 4 होगा, जो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होगा, यही दो इसके करीब में है ना। जो 10 करीब में क्या है, एक 9 है जो 3 का स्क्वायर है, और एक 16 होगा जो किसका है 4 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4, और 3 × 4 करेंगे कितना आएगा आपका आएगा 12 आएगा। अब जो 12 है वो 10 से क्या है 10 से बड़ा है, या आप कह सकते हैं जो 10 है वो 12 से क्या है बड़ा है। अब जब 12 से बड़ा है यानी 10 क्या है 12 से क्या है छोटा है, 10 क्या है 12 से क्या है छोटा है, तो छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी, तो कौन सा होगी। अब इसमें यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 आएगा, यानी ये वाला आपका 33 क्या है आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। देखिए आपको क्या करना है, ये 3 ये 9 है, ये जो 9 है किसका वर्ग होगा, या तो 3 का होगा, 3 के लास्ट में आता है 9 और 7 के लास्ट में भी कितना आता है 9 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप काट दीजिए, दोनों काटने के बाद जो बच रहा है 10 बच रहा है। अब ये देखिए 10 जो है किसके करीब में, यानी किस स्क्वायर के करीब में है। आप कहेंगे सर 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके है, 9 स्क्वायर रूट है इसके 10 करीब में है, और क्या है 16 है, और क्या है 16, इसके अलावा कोई नहीं है। क्या लेंगे अब 3, अब जो 9 किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे सर 3 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे सर 4 का स्क्वायर होता है। अब ये मालूम हो गया, अब इन दोनों क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब जो 12, अब जो 10 है 12 से क्या है छोटा है, 10 जो है 12 से क्या है छोटा है, तो छोटी वाली आंसर होगी, कौन सा होगा, या तो ये वाला होगा, कौन सा होगा, तो क्लियर हो गया, ये नहीं ये होगा, लेकिन होगा क्या इसमें 3 है तो यहाँ 3 आएगा, यानी 33 क्या होगा आपका सही हो जाएगा, 33 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये पता है कि जो शुरू वाली होती है फर्स्ट नंबर होता है वही आपका यहाँ आएगा, वही आपका यहाँ आएगा, और कौन सा बड़ा वाला आंसर आएगा छोटा वाला आंसर आएगा, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा 33 आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्या दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521 दिया है, क्या दिया है 1521, यानी 1521 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1521। देखिए अब एक जो है किसके स्क्वायर रूट करीब में है, आप कहेंगे सर अगर हम बात करें एक का स्क्वायर भी एक होगा, और यहां पर क्या आएगा 9, यानी ऐसे दो नंबर होंगे जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों नंबर को काट दीजिए। अब हमसे कितना किससे मतलब 15 से मतलब है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, यानी ये 15 जो है किसके स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट के करीब में है। आप कहेंगे सर अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 15 के करीब में है, और यानी 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर किसका है, 9 स्क्वायर है 3 के, यानी 3 स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा यानी 16 आएगा। आएगा नहीं आएगा 16 ना, यहाँ 4 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 15 जो है 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी 16 क्या ज़्यादा हो जाएगा, 15 क्या छोटा हो जाएगा ना, तो एक यहाँ से कम लेंगे एक ज़्यादा लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 का 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब 12 किसके करीब में है, यानी 12 जो है 15 से क्या है छोटा, यानी 15 जो है 12 से क्या है बड़ा है। अब 12 से क्या, 15 क्या है 12 से बड़ा है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ 3 तो यहाँ भी होगा और 3 यहाँ भी होगा, ये तो मालूम हो गया यहाँ 3 आएगा यहाँ भी 3 आएगा, बड़ी इसका कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 39 क्या होगा राइट आंसर, यानी आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्यों डी सही होगा, क्योंकि आपका जो 12 है जो 15 है 12 क्या है 12 से बड़ी है, तो बड़ी वाला आपका आंसर होगा, यानी बड़ा वाला आपका आंसर होगा, यानी 39 आपका क्या है बड़ा है, यानी बिगेस्ट है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 39 आपका आंसर हो जाएगा, 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कितना दिया है 1369 दिया है, कितना दिया है 1369 दिया है। अब ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट किसका है, कैसे करेंगे आप तुरंत करेंगे, यहाँ 1369 लिखेंगे, ये कुछ नहीं करना, आप प्रैक्टिस करते करते आपको क्या करना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत आप बता सकते हैं ना। अब देखिए किसके करीब में है, अब यार किसका स्क्वायर करेंगे कि 9 आएगा, कहेंगे सर ये जो 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 9 आएगा ना, तो यार इसमें 3 होगा तो 7 होगा, बात समझ में आया ना। कैसे करें, अब देखिए इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। अब जो 13 है किसके करीब में है, कहेंगे सर किसके स्क्वायर रूट करीब में है, कहेंगे सर 9 जो है, ये 9 जो है 13 करीब में है, यानी हम 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या है 9 आएगा, और यहाँ पे बात करें 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 13 ही आएगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, जो 13 से क्या है बड़ा है, और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, जो 13 से क्या है छोटा है। बात समझ में ना, यानी हमें 2 लेना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बड़ी लेनी है, एक परफेक्ट स्क्वायर क्या लेना छोटा लेना है, यानी एक स्क्वायर क्या लेना है बड़ी और एक छोटी लेना है स्क्वायर रूट ना। अब देखिए इन दोनों का आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 और 4 का, जब 3 और 4 का आप आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12। अब जो 13 है 13 जो है 12 से क्या है, इससे तुलना करेंगे 13 जो है 12 से क्या है बड़ी है, यानी आपका बड़ा वाला आंसर होगा। इसमें क्या है यहाँ पे भी आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा 3, यानी आपका आंसर क्या आएगा 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही जवाब है, क्योंकि वहां 13 है और 13 जो है 12 से क्या है बड़ी है, इसलिए बड़ी वाली आंसर होगा, यानी 37 आपका राइट जवाब है।
37 आपका क्या है, राइट जवाब है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको निकालना है 3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, यानी स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसका, 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम समझिए। 3100 आपका 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप बताइए 6 की बात करते हैं, 6 किसी करीब में है, कहेंगे सर अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 6 आएगा, और हम बात करते हैं अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 4 और 6 आएगा। तो इसमें सभी में 4 6 है, कोई भी एक ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन भी क्लियर नहीं है कौन सा होगा। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इसे काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं 31। अब 31 की बात करते हैं, इसमें क्या क्या नंबर आ सकता है। तो बताइए 31 किसके स्क्वायर रूट के करीब में है। आप कहेंगे सर 31 किसके, 27 का यानी किसका है, आप कहेंगे सर किसके है, 25 के यानी 25 का है। यानी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। और आप 6 का स्क्वायर करने कितना आएगा, 36 आएगा। यानी इन दोनों के क्या है, बीच में है ये 31, इन दोनों क्या है, बीच में है। क्या करेंगे, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और 6 का। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको बताना है 30 जो है, अब 30 बताइए। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि 31 जो है 30 से क्या है, बड़ी है। यानी ये तो आपको पता हो गया कि यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, यानी जो आपका पहला ही होगा वही यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 आएगा, ठीक है ना। अब ये जो 31 है 30 से क्या है, बड़ी है। जो 30 से बड़ी है तो बड़ी वाली आपका आंसर होगा, यानी 56 आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। देखिए दोस्तों आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपका 56 क्या होगा, सही जवाब होगा। 56 क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका दिया है, 3844 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, यानी स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 3844। अब 3844 निकालना है स्क्वायर रूट, अब इसका निकालना है। अब आपको पहले बताना है कि ये बताइए 4 किसके करीब में है। आप कहेंगे सर जो 4 है ये 2 के करीब, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब इन दोनों लाइन को आप क्या करिए, इसे काट दीजिए, इन दोनों से कोई मतलब है नहीं। अब 38 की बात करते हैं, इसमें किसके करीब में है, किस स्क्वायर रूट के करीब में है। आप कहेंगे 38 जो है ये आपका 36 करीब में, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा कितना 36 आएगा। और किसा करेंगे, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 7 करेंगे, 7 का स्क्वायर करिए। देखिए इन दोनों में डिफरेंट एक ही होना चाहिए, ध्यान देना है। दोनों में डिफरेंट कितना हो, एक हो। बात समझ रहे हैं, दोनों का डिफरेंट एक ही आएगा। अब इन दोनों का देखिए, अब या तो यहाँ 6 होगा, यहाँ भी होगा 6 का होगा, यहाँ भी 6 होगा। अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। आप क्या, आपको चेक करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के चेक कर लीजिए। 6 सत्ते 42, कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। मल्टीप्लाई 42 आएगा। अब जो 42 है आपका यानी 42 है, ये क्या है, ये 38 क्या है, छोटी है। 38 क्या है, छोटी है, यानी छोटा वाला इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 62 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आप यहां से भी जवाब दे सकते थे कि यहाँ या तो 62 होगा या तो 68 होगा, लेकिन इसमें 62 यहाँ 68 का यह ही नहीं है, इसलिए 62 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। आप सभी को एक एक चीज़ें, एक एक बातें सीखें। जब सीख जाएंगे तो आप खुद अपने आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या दिया है, 4096 दिया है। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आराम समझिए। तो हम बात करते हैं 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, 4096 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए किसके स्क्वायर करीब में है। आप कहेंगे सर ये हम स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे, 4 के करीब में, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब ऐसे संख्या कुछ भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो, भी हम पता नहीं संख्या, अब यही संख्या हमें पता करना है, ये आपका कट जाएगा। अब बात करते हैं 40, किसकी बात करते हैं, 40 की बात करते हैं। अब बताइए 40 किसके करीब में है। कहेंगे सर ये अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 करीब में है, और 7 के स्क्वायर यानी 49, दोनों के बीच में क्या है, 40 आपका है। अब इन दोनों का अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो 6 यहाँ भी होगा और 6 यहाँ भी होगा। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका,
या तो 66 होगा तो 64 होगा। अब यहाँ देखिए 64 दिया है, 66 दिया ही नहीं है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा, आपका आंसर तो 64 ही हो जाएगा, यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 6 से 42, यानी जो 42 है वो क्या है, 40 से क्या है, बड़ी है, यानी आपको 40 देखा जाए, 40 जो है 42 से क्या है, छोटी है, 42 से क्या है, छोटी है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा 64 आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट जवाब है। हेलो, चलिए जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, यह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या दिया है, 5184 दिया है। क्या दिया है, 5184 दिया हुआ है। अब 5184 किसी करीब में है, देखिए आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। 5184 अब आप देखेंगे ये चार जो है किसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। कहेंगे सर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। और आप बात करते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। यानी आप तो यहाँ ये 2 यहाँ भी है, 8 कहीं है ही नहीं है, यानी इसमें से कोई एक आपका आंसर सही है। चलिए अब इन दोनों से कोई मतलब है नहीं। अब लास्ट 2 डिजिट जो है इसका इससे मतलब है। अब देखिए 51 जो है किससे करीब में है, तो आप कहेंगे सर 49 जो है, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तब 49 है, जो 51 के पहले आता है। उसके बाद किसे करेंगे, 8 का, यानी 8 का स्क्वायर। अब आपको ये आइडिया हो गया है, या तो यहां भी 7 होगा और यहां भी क्या होगा, 7 होगा, यहां भी 7 होगा और यहां भी 7 होगा, यानी आपका आंसर तो आपका ये मालूम हो गया कि आप ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। अब जो 56 है ना, 51 जो है 56 से क्या है, 56 से आपका छोटा है 51, 51 जो है 56 से क्या है, छोटा है, तो छोटी वाली आपका आंसर सही होगा, यानी 72 आपका राइट जवाब। 72 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। ऐसे आगे आते हैं। क्या दिया है, 17,569 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 17,569 दिया हुआ है। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत आराम समझिए, कोई जल्दी नहीं, चाहे इतनी बड़ी संख्या आ जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 9 है, 9 किस करीब में है, कहेंगे सर 9 जो है ये 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब 175 है, अब बताइए अब ये किसके करीब में है कि किसका स्क्वायर करें कि 175 से कम हो। तो बात करते हैं, अगर आप देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आप स्क्वायर याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो बात करेंगे, अगर हम 13 का स्क्वायर करें कितना होता है, 169 होता है, जो 175 से क्या है, कम है। उसके बाद 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196 होगा। कितना होगा, 196, यानी इसका मतलब है कुछ छूट रहा है क्या इसमें, इसमें कुछ छूट रहा है। इसमें 13 33 37 आ रहा है। अच्छा हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि शायद क्वेश्चन या तो कुछ छूट रहा है क्या इसमें, इसमें कुछ छूट रहा है शायद। देखिए इसको आप लोग ट्राई करिए, कहीं छूट रहा है कुछ। इसको आप लगाते रहिए, ट्राई करते रहिए इसको।
ऑप्शन क्या लग रहा है हमें, ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि 17,569 ये होगा नहीं। अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका होगा नहीं, आप इसका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अब नियम यही कहता है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि 13 और 14 है। देखिए आप सीख लीजिए, ये गुणा आपको सीखना है, आपको 13 और 14 गुणा करना है। कैसे करेंगे, 13 यहाँ करेंगे और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि 13 + 1 14 होगा। 13 में 13 करेंगे 169 आएगा, और 169 में हम क्या करिएगा, 13 कम 13 यानी 13 जोड़ लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं ना। यानी आपके यहाँ 14 यहाँ 13 है, यानी 13 का स्क्वायर करिए 169 हो जाएगा। 169 में आप 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा यानी 182। अब 182 है ये क्या है, ये आपका 175 से क्या है, बड़ा है। यानी ये संख्या, ये 175 क्या है, 175 जो है 182 से क्या है, छोटी है। तो आपकी छोटी वाली आपके आंसर होगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 113 आएगा या तो 137 आएगा। कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही होगा। यानी 133 आपका राइट जवाब होगा। इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं दिया, ये भी ऑप्शन नहीं दिया है, और ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 133। अगर आप 133 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, 133 स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आएगा, क्या आएगा, ये चीजें आएगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आएगा, लगाइए फटाफट, इसका जवाब क्या होगा। इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है ना, ये वाला आपका आंसर क्या है, सही, आपका आंसर ये सही है, एक, ठीक है ना। चलिए चलिए इसका जवाब दीजिए आप, क्या है, ये आपका है 10609। अब इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे आप, तुरंत आप 3 का देखेंगे, 3 किसके करीब होता है, कहेंगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, और आप 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 9 आएगा, तभी क्या आएगा, 9 आएगा। यानी यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों को हटा दी, इन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं। अब इसका मतलब है, देखिए ये क्या है, किसी करीब में है, तो आप कहेंगे सर अगर हम 100 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पे 11 लेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121 आएगा। यानी 10 और 11 होगा, क्या होगा, 10 और 11 होगा। यानी इसका आंसर या तो 103 होगा, यहाँ 10 आएगा, या तो यहाँ 10 आएगा, 107 होगा, दो में से कोई इसका एक आंसर होगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11 10 110 आएगा, यानी कितना आएगा, 110 आएगा। अब 110 जो है, 106 जो है 110 से क्या है, छोटी है, यानी छोटा वाला आंसर होगा 103। इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बाकी आप 3 क्वेश्चन और, इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, 35,721 आपको जवाब देना है। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है, ये आपका HW है, आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, HW है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, ये भी आपका HW है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आपका क्या है, HW है। यानी आपको हमने 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। ये भी HW है, ये भी आपका क्या HW है, और ये भी क्या है आपका HW है। यानी ये तीनों आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गया है तो आप चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को फटाफट आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक, ताकि और सभी जितने आपके दोस्त हैं सभी के पास एक क्लास पहुंच जाए और सभी लोग अपनी स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी अपने क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।